जग ने अश्वमेध जग ने तुला पुरख दाने प्राग स्नाने कहू न पूजे हर हर कीरत नामा अश्वमेध जग ने सारी जिंदगी अश्वमेध यज्ञ करदा रहे। इतने अश्वमेध यज्ञ कर लवे कि गिने ना जावन। सिर्फ अश्वमेध यज्ञ ही नहीं, हर रोज सवेरे उठ के अपने तन दे बराबर सोना तोल के दान करदा रहे। और जितनी इसकी जिंदगी है कोई दिन खाली ना जाए, विच नागा ना पवे। अश्वमेध जग ने तुला पुरख दाने ते प्राग स्नाने। हर रोज प्राग राज दा इशनान करे। त्रिवेणी संगम जिथे है उस महान तीर्थ दा हर रोज इशनान। इस इशनान विच कदे नागा ना पवे। बस इशनान करके आवे ते सोना दान करे ते फिर यज्ञ विच बैठ जाए। यज्ञ करदा रहे ओना चिर जिन्ना चिर अगला दिन नहीं हुंदा, इशनान दा वेला नहीं हो जांदा। सारी उम्र जिसकी इस तरह बीत जाए, एक तां ओ बंदा है कि सारी जिंदगी यज्ञ करदे आ, सोना दान दिंदे आ, प्राग दे इशनान विच जिन्हें सारी जिंदगी लगाई है और जिंदगी विच कोई एक भी दिन दा नागा नहीं पिया। एक पासे एक ओ भी है जिसने प्राग दा इशनान नहीं कीता। जिथों भी जल मिले है, भावे खूह दा मिल गया है, नलके दा मिल गया है, किसी बामली नहर टोए कसी दा मिल गया है, बाल्टी भरी सू इशनान कर लिया। इन्हें यज्ञ नहीं कीता, इन्हें सोना दान नहीं कीता, इसकी समर्था ही नहीं इतना सोना दे सके बेचारा। फिर की करे, इतने पुण्य तो वांझा रहे। आखिया नहीं, ये उस नालों भी वड्डा पुण्य है जे अमृत वेले स्नान करके गुरु के हजूर आ गया और आके इसने कीर्तन सुन दिया, जप लिया श्री वाह। जितना चिर बैठ के जपया सू, जितनी भी इसनों फुर्सत मिली है, उन्हें चिर विच ही इसदे इतने पुण्य बन गए हन जितने पुण्य उस अश्वमेध यज्ञ वाले दे, सोना दान करने वाले दे और प्राग दे स्नान करने वाले दे नहीं बने। सहवाक दिन अश्वमेध यज्ञ ने तुला पुरख दाने प्राग स्नाने तऊ न पूजे हर हर कीरत नामा। जिसने परमेश्वर दी कीरत कर लई है, कीर्तन गा लिया है, नाम जप लिया है, मन ला लिया है, उसके नाल संसार दा कोई भी कर्म तुल नहीं सकता। अश्वमेध जग ने तुला पुरख दाने प्राग स्नाने कहू न पूजे हर हर कीरत नामा। बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्वट हर हरे नानक नाम नमो। हर हरे नानक नाम नमो। अश्वमेध जग ने तुला पुरख दाने प्राग स्नाने न पूजे हर हर कीरत नामा। अपने राम भजरे आलसिया, अपने राम भजरे आलसिया, कया पिंड भरता
करता सेवा शक्त संवादन मुख छोट छोट सगल वेदन सिमर सिमर गोविंद सिमर सिमर गोविंद भज नामा तर बब सिंदन राम राम बोल बोल राम बोल राम राम बोल मतलब ये नहीं कि सब कोई राम ही जपे स्पष्ट कीता है अपने राम भज रे आलसिया जो कोई तेरा राम है किसे दा राम कोई किसे दा कोई पर जेड़ा भी जिसदा राम है उसनू जरूर जपे मन ला के जपे और संगत विच बह के जपे अपने राम भज जहां जहां जिसकी लगन है तहां तहां तिसका राम 10 बच्चे खड़ोते होवन 10 ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪਿਤਾ 10 ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ तो आखिया अपने राम भज भई अपने राम ਨੂੰ जो तेरा अपना है कितनियां माइयां बैठियां ने जे एक बारी कह दईए अपने पति की सेवा करया करो तो जो जिसदा पति है उसने उसे दी सेवा करनी तो अपने राम भज रे आलसिया आलस ना कर राम जपन वेले आलस ना आवे अपने राम भज रे आलसिया कोई राम ना भजे अपने परमेश्वर नू ना जपे गुरु दे चरणा विच हाजिर ना होवे ते आखे मैं होर कर्म कर लवां तो आखिया गया पिंड भरता गया ते जाके पिंड भरा दियो जी इसकी कल्याण हो जाएगी साहब आखदे नहीं होएगी जो अपने राम तो बेमुख होके मरे है उसकी कल्याण किवें हो सकती ताइए कबीर ने आखिया कहो गुरु गज शिव सब कोई जाने कहो गुरु गज शिव सब कोई जाने मुआ कबीर रमत श्री राम में कि कबीर अपने राम नू जपदा मोया भी तुसी मेरे गवाह हो ना अपने राम नू जपना जेड़ा जिसदा राम है कबीर ने सोचा भी बनारस विच आके मर जाना सब कोई समझदा है बई सीधा बैकुंठ नू गया जो कोई शिवपुरी विच मरेगा स्वर्ग नू जरूर जाएगा शिव जी ने वरदान दिता होया है ते आम लोकी इस गल ते अखां मीट के तुर पए हन नाम कोई जपदा नहीं जरा इन्हां नू सोझी तां पा दे माणी विच भी साहिब ने आखिया मनो कठोर मरे बनारस नरक न बाचिया जाए मन दा होवे कठोर जिसदा मन टलिया नहीं ते मन जद भी टलेगा अपने गुरु दे बचन सुन के ही टलेगा मनो कठोर मरे बनारस नरक न बाचिया जाए मन दा होवे कठोर ते मर जाए बनारस विच आन के ओ नरकां तो बच नहीं सकदा शिव जी ने बामे वर दिता होया भी मेरी पुरी विच कोई मरेगा स्वर्ग नू जाएगा पर आखिया मन दा कठोर शिव जी दा वरदान दिता होया भी उसनू नहीं लगेगा ते हर का संत मरे हड़ंबे परमेश्वर दा होवे संत कोई प्यारा नाम जपन वाला ते मर जाए हड़ंबा धरती ते कठोर धरती ते उस धरती ते जिथे सारी उम्र कसाईयां ने जीव घात कीते हैं कि ऐसी कठोर भूमि ते कोई रब दा प्यारा आखिर ते श्वास दे गया और जप रहा सी श्रीवार तो सिर्फ कला नहीं तरेगा हर का संत मरे हड़ंबे आखे सगली सैन तराई ये हड़ंबा धरती नेड़े ही है साडे पासे भी हड़ंबा धरती आखदे सन
हड़ंबा धरती जिथे सज्जन ठग होया, कठोर धरती। इस पासे कोई मुंह करके नहीं सी तुरदा भी जेड़ा सज्जन दे वस पै गया वो फिर जानो गया, जानो गया ते फिर जहानो गया। बाबे ने जिस वेले रुख कीता सज्जन दी कठोर धरती वल, मर्दाने आखिया पातशाह इधर जे मुंह करके तुरदा ते अगों इंज जापदा जिवें अग पई बलदी हो, सेक आउंदा है। हां मर्दाने कठोर धरती है, हड़ंबा धरती तुलंबे बलदी। इथे एक महापापी बैठा है जिसने बड़े पाप किए, बड़िया जीवां दा इसने घात किया, बहुत ठगे। मर्दानिया उथे इस वास्ते चलना है कि एडा पापी भी जे नजर विच आएगा तो दुनिया देखेगी और तरेगा। सिर्फ कल्ला नहीं तरेगा बल्कि तारन जोगा हो जाएगा। उस हड़ंबा धरती नूं तीर्थ बना देना है कि लोकी आवन ते भाई कब्र भाई सज्जन दे उस गुरुद्वारे नूं जिथे उसकी समाध होवेगी लोकी मत्था टेकणगे। मैं आप देखी है मुल्तान जिले विच मखदूमपुर स्टेशन दे नाल भाई सज्जन दी समाध ते मेला लगदा सी। मेला जपन वाला जो हो गया तो हर का संत मरे हड़ंबे सगली सैन तराई। कबीर दा अंत वेला सी, सेवक सारे रो रहे सन, कोई सानू सेवा बख्शो, कोई हुक्म देओ, तुसी हुण जा रहे हो, कोई साडे कल्याण दा सानू उपदेश करो, असी किवें तरांगे। कबीर ने आखिया फिर मेरा एक बचन मान लो। केड़ा? मेरा मंजा चुक लो, इस काशीपुरी तो मैनू बाहर लै चलो, उस हड़ंबा धरती ते लै चलो जड़ी थां ऋषि दी सरापी हुई है। शिवजी ने जदों शिवपुरी बनाई, काशीपुरी बनाई, वरदान दिता भी जो कोई इत्थे आन के मरेगा वो वैकुंठ नूं जाएगा। इस वास्ते बड़े बड़े धनी लोग जिस वेले कम काज तो वेले हो गए, पुत्रा ने सारा कुछ संभाल लिया ते हुण करन जोगे नहीं रहे, चलो भी काशी जाके वसीए। आखिरला समा उथे गुजारीए कि सारी उम्र पाप कीते हन, शिवजी दे वरदान नाल शायद पिछों कल्याण हो जाए। पर कबीर ने इस गल नूं झुटलावण वास्ते आखिया मेरा मंजा चुक लो ते हड़ंबा धरती ते लै जाओ। हड़ंबा धरती इथों थोड़े ही मीलां ते है, थोड़ी क दूर है, जिथे एक ऋषि दे मन विच ख्याल आया ये शिवजी वर दे के अपनी नगरी बसा सकते हैं ते मेरी कमाई कोई घटता नहीं, मैं भी ऐसी नगरी रचांगा कि लोग मेरी पुरी विच आण के वसणगे। बह गया तपस्या करन। शिवजी ने सोचा तो मुकाबले ते उतर आया, मेरी नगरी दे नाल ही आण के बैठ गया। थोड़ी क दूर किते उरे परे हुंदा तां गल होर सी, लोकां दे मनां विच संसा पै जाएगा, इत्थे वसीए कि उत्थे वसीए। इस वास्ते एक मामूली बंदे दा रूप धार के कोल आन बैठे ते पुछण लगे महाराज बड़ी तपस्या कर रहे हो? अके हाँ। कोई मतलब है? अके बारा। की मतलब है? उन्हें आखिया मैं भी इत्थे एक नगरी बसानी है और नगरी नूं ए वरदान देने जो कोई मेरी पुरी विच आण के वसेगा वो भी स्वर्ग नूं जाएगा। आज बड़ा बल है, बड़ी तपस्या कर रहे हो, बड़ा वरदान देने की इच्छा है, पर झट बाद मुड़चा पूछया महाराज जो तुहाडी पुरी विच इत्थे आण के मरेगा वो किथे जाएगा? उन्हें आखिया तू भी भाई बड़ा कोई मूर्ख है, बार बार पूछना किथे जाएगा। मैं जो कह दिता भी जो कोई इत्थे मरेगा वो वैकुंठ नूं जाएगा, स्वर्ग नूं जाएगा। कोई लोड़ नहीं जप दी, कोई लोड़ नहीं तप दी, मैं इतना जप तप कीता है कि मेरे वरदान नाल जो कोई इस मेरी वसाई पुरी विच मरेगा वो वैकुंठ नूं जाएगा। थोड़ी देर बाद शिवजी ने मुड़चा पूछया महाराज मैनू भुल गया वो किथे जाएगा मर के? फिर कह दिता भाई वैकुंठ नूं जाएगा, स्वर्ग नूं जाएगा। ते झट बाद मुड़चा पूछया महाराज वो किथे जाएगा? शिवजी नूं बार बार पुछदियां वेख के ऋषि नूं गुस्सा आ गया ते कहंदा ओए नरका नूं जाएगा, होर किथे जाएगा? उन्हें आखिया बस महाराज तुहाडे मूंहों यही कहाना। तो शरापी धरती उत्ते कोई भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि ऋषि ने दिता होया शराप
जो कोई इत्थे मरेगा वो नरक विच जाएगा, ओनू आखिया हड़ंबा धरती। ते अंत वेले कबीर ने आखिया मेरा मंजा चुक लो, मैनू उस हड़ंबा धरती ते लै चलो, क्योंकि मैं उत्थे जाके मरना चाहता हाँ। मैं दसना कि नाम जपण वाला भावें किते मर जाए, केडी सरापी हुई धरती होवे, ओ कल्ला नहीं तरदा, अपनी सगली सेना संगी साथी नाल तारदा है। क्योंकि जप गोविंद संगी सब तारे, जप गोविंद संगी सब तारे, बहुत नाही पंच बटवारे। जिन्हां परमेश्वर दा नाम जपिया कोई कर्म धर्म होर मन विच नहीं आराध्या। कई प्रमाण देंदे हैं जी, नावे पातशाह ने आखिया है ना हर भजियो ना तीर्थ सेवियो। मैं ना परमेश्वर दा नाम जपिया है ना मैं तीर्थां ते गया। तो तीर्थां नूं उन्हां ने भी मुख रखिया। बाणी विच आखिया है जदों सतगुरु तीर्थां ते गए तो अपनी कल्याण वास्ते नहीं गए। तीर्थ उद्यम सतगुरु किया सब लोक उदरन अर्था। कि लोग तीर्थां ते जाके भी तीर्थां दा महात्म नहीं जानते। इस वास्ते गरीब नवाज पातशाह गुरु अमरदास महाराज तीर्थां ते चले, क्योंकि पहला गुरगद्दी मिलन तो पहला आप तीर्थां ते जांदे सन और लोकां नूं देखदे सन। देख के बड़े हैरान हुंदे सन। ओए गंगा ते आके भी लोग झूठ बोलदे सन। गंगा ते भी जुत्ती चोर आ जांदी है ना, जिवें कोई संगत विच भी आ जांदा है, पर कादे वास्ते? जुत्तियां चुराउण वास्ते। किसी दी कोई चीज डिग पई वो चुक लई, झटक तां ख्याल रहा बई वापस करनी है, पर हौली हौली मन बेईमान हुंदा गया, बोझे विच पाई ते मुड़ मुकर गया। फिर समझ लिया मेरी है। साध संगत बोलो श्री। उन्होंने कोई महात्म नहीं जानिया तीर्थ दा ना संगत दा। इस वास्ते गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह ने सोचा बड़ी भीड़ हुंदी है तीर्थां ते, चलो बई तीर्थां नूं परसीए ते जो तीर्थ यात्रु आउंदे हन उन्हां नूं नाम दा उपदेश देईए। तो तीर्थ उद्यम सतगुरु किया सब लोग उदरन अर्था। इसी तरह सतगुरु तुरदे तुरदे दरिया दे किनारे आए। दिन छपण वाला सी। मलाह नूं सद्या होए बेड़ी लिया। उन्हें सोचिया बहुत लोकां इन्हां दे नाल ते रात अद्धी हो जाएगी बेड़ी ते पार करदियां करदियां। उन्हें आखिया जी हुण वेला हो गया, ठहर जाओ, दिन चढ़ेगा तो फिर बेड़ी ले आवांगा। मलाह जवाब दे के चला गया। संगत ने बेनती की थी बादशाह हुण रात इत्थे ही गुजारोगे? हजूर ने आखिया नहीं पारले किनारे चलांगे। बादशाह बेड़ी तो है नहीं, आखे नाम जहाज जो कोल है। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सौतरे पार, आ जाओ मेरे पीछे। पर कोई रसना के खाली ना होवे, जो कोई आवे ओ जपदा आवे। सारे ही जपदे जपदे पार हो गए। पारले किनारे पहुंचे। मलाह बड़ा आश्चर्य, पानी इतना रोड वाला और इतना डूंगा, ये सारे तर के आए नहीं, तुरदे आए हैं और इन्हां दे गिट्टे तक पानी रहा मसा। ये तां कोई बड़े करनी वाले हैं, बड़ी करामात वाले हैं। दुहाई पै गई। राजा सुन के आया, चरणा ते मत्था टेकिया, बेनती की थी उस जी कोई सेवा बख्शो। सच्चे पातशाह ने आखिया सेवा करेगा? आखे हाँ। तो फिर जेड़ा भी कोई इस घाट ते आवे उस तो मसूल ना लिया जाए, खास करके जो मेरा सिख हो। कह देवे मैं गुरु का सिख हाँ, उस सिख तो मसूल ना लिया जावे। क्यों? सिख नूं मैं माफी दी है, सिख नूं जम भी नहीं पहुंच सकता। जम दूत तिस निकट न आवे, साध संग हर कीर्तन गावे। सतसंग विच आके जो हरि दा कीर्तन गाउंदा है, जमदूत भी उसनूं नेड़े आण के पुछ नहीं सकदा भी तेरा टिकट। जरूरत ही नहीं। फर्स्ट क्लास विच कोई सुता पे अंदरों बूआ बंद करके बूआ खड़का नहीं सकदा, कोई उन्होंने उठा नहीं सकदा। उसकी पोजीशन एडी है, पर जिथे जाके बूआ खोलेगा उथे पूछा जाएगा। पर सिख नूं कोई नहीं पूछ सकदा। जिस कोल दरगाह दा टिकट है, बाबा जी आखदे सन जपजी साहब दी पहली पौड़ी, नानक होसी भी सच तक, ये दरगाह दा टिकट है। ये टिकट पक्का करो, किते ऐसा ना होवे पल्ले टिकट ना होवे तो फिर रस्ते विच रोके जाओ। साध संगत बोलो श्री।
तो राजे ने पूछा महाराज सानू किवें पता लगे भी ये तुहाडा सिख है? गुरु अमरदास महाराज ने आखिया जेड़ा वाहिगुरु कह देवे समझ लई मेरा सिख है। तो सिख नूं उत्थे फिर मसूल कोई ना पूछे। तो साहब इस वास्ते तीर्थां ते गए कि तीर्थां ते जाके भी महात्म प्रगट किसदा कीता? नाम दा। तो साहब आखिर अपने राम भजरे आलसिया गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख चतुर्वेद पढ़ता इतने कर्मा दे करने वाला भी नरक तो नहीं बच सकता। दरगाह नूं कौन जाएगा जिसको नाम दा टिकट है। तो अंत वेले कबीर ने आखिया मेरा मंजा चुक लो मैनू हड़ंबा धरती ते ले जाओ मैं उथे जाके श्वास देवांगा। कबीर ने आप आखिया सगल जन्म शिवपुरी बिताया मरती बार मगहर उठाया। बहुत बरस तप किया काशी और मरण बया मगहर की बासी। कहो गुर गज शिव सब कोई जाने के मुआ कबीर रमत श्री राम में। ये मेरे गवाहन कौन? गणेश नूं सद लो क्योंकि गणेश नूं नाम दी महिमा दा पता है। गणेश पूजनी की नाम जप के होया वो जानदा है कि नाम दी किड्डी महिमा। मेरा गवाह वही पूछना है तो गणेश नूं बुला लो और शिवजी महाराज नूं सद लो कि महाराज तुहाडी पूजा किस तरह हो रही है? तुसी एडी समर्था कित्थों पाई? नाम जप के ही ना वही नाम तो मैं पिया जपदा और उसे नाम दी बरकत नाल हड़ंबा धरती ते श्वास दे के कबीर राम दी गोद विच जा समाया और कह गया राम राम बोल